हेलो दोस्तों, तो टीचिंग एप्टीट्यूड एनटीयू नेट फर्स्ट पेपर के हम फ्री कोचिंग करा रहे हैं। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है हमारा। आज बताएंगे बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्लास को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं क्लास पर। देखिए सबसे पहले मेंट हुए ISCACT, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। कैसे देखिए, इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन का मतलब है जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे हों तो हमें इमीडिएटली कोई एक्शन लेना चाहिए उसके प्रति। कोई मिसबिहेवियर कर रहा है या जो है कोई बच्चा मान लीजिए लेट आ रहा है तो उसके प्रति हमें तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए कि आप लेट क्यों आए हो, कैसे आए हो। कोई भी प्रतिक्रिया है क्लास में बच्चे के प्रति, कोई शैतानी है तो उसके प्रति तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी कहना चाहिए। और नेक्स्ट है तीसरा, स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर। देखिए हमें टीचिंग रोक देनी चाहिए जब कोई बच्चा मिसबिहेवियर कर रहा है, यानी कोई टॉपिक जो है तुम्हारा स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ। अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है क्लास में, मान लीजिए डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, उसका मिसबिहेवियर है तो तुरंत ही हमें जो है अपनी टीचिंग रोक देनी चाहिए और उसे तुरंत ही कहना चाहिए भाई ऐसा मिसव्यवहार तुम क्यों कर रहे हो। उस पर चर्चा करनी चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि इस तरह का मिसव्यवहार या गलत व्यवहार क्लास में पढ़ाते समय नहीं करना चाहिए। चेंज द सीट। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आगे के पीछे हम कर सकते हैं, पीछे के आगे। अगर कोई बच्चा आगे शैतानी कर रहा है तो उसकी सीट पीछे कर सकते हैं, या कोई बच्चा पीछे शैतानी कर रहा है बैठे बैठे तो उसको हम आगे बैठा सकते हैं। पीछे नज़रों से दूर रहता है तो उससे आगे बैठा सकते हैं कि आप आगे बैठी नज़र में रहेगा। तो इस तरीके से अपनी क्लास मैनेजमेंट का सही सिस्टम बन जाएगा। अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव, यानी अडेप्ट का मतलब ढालना चाहिए और बी सेंसिटिव, संवेदनशील होना चाहिए। मान लीजिए इसमें आप कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे मान लीजिए हमारे पढ़ाने से बोरिंग हो रहे हैं, बोरिंग होना, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शोर शराबा काफ़ी हो रहा है, तो हमें पढ़ाते समय टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। तो पढ़ाई का टॉपिक चेंज करें, बच्चों की समझ में आ जाए। या जब पढ़ा रहे हैं कोई, हम पढ़ाते समय हमें रिटर्न वर्क भी दे सकते हैं, तो तुरंत ही हमें रिटर्न वर्क अपना टॉपिक चेंज करके रिटर्न वर्क या अन्य कोई इस तरह का टास्क देना चाहिए ताकि वो उसमें उलझे रहें। हमारे रिटर्न वर्क देना तो रिटर्न वर्क में वो उलझे ही रहेंगे, काम करना शुरू कर देंगे और जल्दी से कहेंगे हमारी कॉपी पूरी हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें जो है लिखने में उलझा देंगे और पूरी तरह से क्लास शांत पड़ जाएगा। हालांकि आप बाद को वो टॉपिक उन्हें समझा सकते हैं। नेटवर्क काउंसिल और काउंसिल आफ्टर द क्लास। और जैसे बच्चे कोई ज़्यादातर शैतानी कर रहा है उस समय आप उसे समझा ना पाए तो अब क्लास एंड हो जाती है तो उस बच्चे को अलग बुलाकर, जो भी है शैतान 1 2 3, तो उन्हें बुलाकर आपस में उनसे सलाह कर सकते हैं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके जो मिसबिहेवियर के दुष्परिणाम है वो बताने चाहिए। ऐसा होगा क्लास में आप ये होंगे, दंड मिलेगा या पिटाई होगी, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, बहुत सारी बातें उसे क्लास के बाद बता देनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चे की समझ में आ जाती है, शांत तरीके से क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरा है टॉक टू द पेरेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है, अब ज़्यादातर स्थिति खराब हो जाती है, माता पिता को पीट भी नहीं सकते, माता पिता को बुलाना पड़ जाता है, या माता पिता को बुलवा कर या उसके पास उनके पास जाकर, पास के हैं नहीं तो बुला सकते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को घर पर समझाइए, कुछ इस तरह के टिप दीजिए जाकि बच्चा क्लास में डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि पेरेंट्स से बात करेंगे तो और ज़्यादा बच्चा झुकेगा पेरेंट्स के सामने, आपसे नहीं झुक रहा तो बच्चे के उसे झुकेगा और समझाएगा हाँ पढ़ने के ये तरीके होते हैं। तो यही तुम्हारे देखिए बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट है। मैंने हेडिंग ग्रुप में बता दिया, शॉर्ट में बता दिया, वैसे बहुत लंबा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इनको देखिए हम कह भी सकते हैं, याद करने का तरीका ये है, देखिए इसको बेटर क्लास मैनेजमेंट के आई है ISCACT, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अपना कैसे बना सकते हैं, TSCTC, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसको आसान तरीका है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड आगे बढ़ सके और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके, ताकि आप NTA UGC NET JRF क्लियर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।